नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की सत्ता को लेकर केजरीवाल और केंद्र की जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और खबर मिल रही है कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होने वाली है। नोटिफिकेशन का जो मामला है, केंद्र सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन का जो मामला है, उस मामले में हाईकोर्ट को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने जो कहा था उस फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से, और इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी। आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कल होगी इस मामले पर सुनवाई? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उससे एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। रोज कुछ न कुछ घटित हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है उसकी एक कॉपी हमारे पास है। तान्या, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, 9 अहम बातें कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, और यह कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अपनी पिटीशन में कहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया को, यानी एसीबी वाले मसले पर यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस ही नहीं जारी किया गया था, जबकि यह यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। दूसरी अहम बात कही गई है कि जब नॉर्म्स को ही पूरा नहीं किया हाईकोर्ट ने, इसलिए हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उसको रद्द किया जाना चाहिए। चूंकि तीसरी अहम बात है कि चूंकि ये पूरा मसला एक संवैधानिक मसला है, ऐसे में हाईकोर्ट को चाहिए था कि यूनियन ऑफ इंडिया से इस पूरे मसले पे जवाब लेती। चौथी अहम बात कही गई है कि ठीक ऐसा ही मामला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्री हाईकोर्ट में पेंडिंग है। बिना उस मसले को कंसीडर किए हुए हाईकोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया। पांचवी अहम बात इसमें यह की गई है कि एसीबी के पास पावर नहीं है कि वो सेंटर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये तमाम ग्राउंड्स यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लिए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया का साफ तौर पे कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। रोज हाईकोर्ट का उदाहरण दिया जाता है और कुछ न कुछ घटित होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में कैविएट पिटीशन फाइल की है, जिसका मतलब यह है कि इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को भी सुनेगा। बहरहाल अब कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए, इस मामले की अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब कल होने वाली है। आशीष, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और गृह सचिव के बीच जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है। एलजी और गृह सचिव दिल्ली में जो तकरार चल रही है उसे लेकर बातचीत कर रहे थे। ये मुलाकात खत्म हो गई है। नॉर्थ ब्लॉक में दोनों के बीच मुलाकात हुई। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, दिल्ली के हालात पर क्या कुछ चर्चा हुई होगी इन दोनों के बीच? देखिए, करीब 45 मिनट बैठक चली है और जिसमें केंद्रीय गृह सचिव के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की मुलाकात इस समय मुलाकात हुई है, जबकि कल जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, और जिससे नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और एलजी की पर सीधे तौर पर हमला किया गया, न केवल मुख्यमंत्री द्वारा बल्कि उप मुख्यमंत्री द्वारा, उसको लेकर मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे समय में जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बिल्कुल, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, कल उसकी सुनवाई होनी है, और इससे पहले आज गृह सचिव और एलजी की जो मुलाकात चल रही थी वो खत्म हो गई है। और इससे पहले कल दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था विधानसभा में। आप विधायक ने नोटिफिकेशन की कॉपी फाड़ दी थी। केंद्र के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई थी और नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और अवैध बताया गया था। राष्ट्रपति से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने केंद्र पर तानाशाही करने का कल आरोप लगाया था। दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही केंद्र कर सकता है, इस तरह की बात भी केजरीवाल की ओर से कल विधानसभा में कही गई थी। कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ये सब कुछ हुआ था। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव पर अब आगे क्या होगा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। प्रस्ताव अब उपराज्यपाल के पास जाएगा। उपराज्यपाल प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर अगर स्टे लगता है तो केंद्र का जो गैजेट नोटिफिकेशन था वो वैध माना जाएगा। यानी कि अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है।